गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया का अध्ययन कर रहे थे और इस क्रम में हम आपको बताए थे कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की जो क्रिया है वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पौधों से अलग स्थिति यहाँ ये बन रही है, पौधों में जहाँ नियंत्रण और समन्वयन केवल रासायनिक विधि से उनके अंदर उत्पन्न होने वाले हार्मोनों द्वारा नियंत्रित थी, वहीं दूसरी ओर जंतुओं में दो प्रकार के नियंत्रण और समन्वय देखे जाते हैं। नाम बता दिया गया था, पहला तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय और दूसरा रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। इन दोनों में अभी हम लोग चर्चा करेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का। आप कुछ बातों को फील कर सकते हैं और वो बातें ये हैं कि विकसित बहुकोशिकीय जंतु। आप जंतु जगत के बहुत सारे उदाहरण को देख रहे हैं जिसमें हम सभी अपने आप में एक विकसित और बहुकोशिकीय जंतु हैं। लिहाजा हम लोगों में भी नियंत्रण और समन्वय की दोनों प्रक्रियाएं, तंत्रिकीय नियंत्रण भी और रासायनिक नियंत्रण भी घटित होती है। दोनों विधियों से हमारे शरीर का नियंत्रण और समन्वय होता है। आइए हम लोग चर्चा करें तंत्रिकीय नियंत्रण का। हमारे शरीर में हमारे का अर्थ बहुकोशिकीय विकसित जंतुओं से है, अर्थात बहुकोशिकीय विकसित जंतुओं के शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल बना होता है। आप कहेंगे कि तंत्रिकाओं का जो जाल बना हुआ है उसका इकाई रचना, उसकी इकाई रचना तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है। इस तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का एक जालिकावत नेटवर्क स्ट्रक्चर हमारे शरीर के सभी अंगों में पाई जाती है और यह तंत्रिकीय जालिकावत जो रचना है यह तंत्रिका तंत्र कहलाती है। इसी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हम लोगों में बहुत सारे नियंत्रण होते हैं। कुछ नियंत्रण रासायनिक रूप से हार्मोन द्वारा होते हैं, उसकी चर्चा अलग से करेंगे। तो तंत्रिकीय नियंत्रण की जो स्थिति बन रही है वो तंत्रिकाओं के जाल संपूर्ण शरीर में बने हुए हैं जिसकी रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों प्रकार की इकाई तंत्रिका कोशिका या इसे न्यूरॉन भी कहते हैं के माध्यम से होती है। अब इसको आप विपरीत दिशा से देखें। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में भूमिका निभाते हुए तंत्रिकाओं का जाल बनाती है और यह तंत्रिकाओं का जाल अटैच होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु जैसे। ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु जैसे मुख्य नियंत्रक अंग जो हैं, मेन कंट्रोल ऑर्गन है, उससे अटैच होती है। अब नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है तो आप फील करें, अनुभव करें। शरीर की जो भी उद्दीपन या संवेदनाएं हैं, आपको भूख लगी, आपको प्यास लगी, आपको कोई चुभन हुई, किसी तरह का आघात हुआ, ये सारी की सारी संवेदनाएं या उद्दीपन एक जगह से संचरित होकर मुख्य नियंत्रक अंगों तक पहुंचती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचती है। यहाँ से मस्तिष्क और मेरुरज्जु उस संवेदना या उद्दीपन का विश्लेषण करते हैं
और उसको एनालाइज करके फाइंडिंग देते हैं कि अब नियंत्रण और समन्वय के लिए करना क्या है, और उस प्रेरणा को पुनः इसी तंत्रिकाओं के जाल के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाई जाती है, और अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शन, उनकी प्रेरणा के अनुरूप अंग हमारा काम करता है नियंत्रण और समन्वय का। अब हम पूरी की पूरी तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय को देखें, इससे पहले जरूरत इस बात की है कि हम तंत्र के इकाई रचना, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के रचना और कार्य का अध्ययन करें। इसी के रचना में क्या विशेषताएं हैं, इसके काम करने का तरीका क्या है, जिसके चलते हमारा तंत्र के नियंत्रण और समन्वय संपादित होता है। इसको भाषा के रूप में यदि आप देना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि उच्च श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतुओं में तंत्रिकाओं का एक विशेष तंत्र पाया जाता है, जिसे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की जालिकावत रचना द्वारा शरीर के सभी अंगों और अंग तंत्रों तक फैली होती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों द्वारा संपादित कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। अब यहाँ से जो संवेदनाएं हैं, तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न भागों से संवेदनाओं और उद्दीपनों को ग्रहण कर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवाहित करते हैं, और इसके प्रभाव के अनुरूप मुख्य तंत्रिकीय केंद्रों मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त प्रेरणा के अनुरूप नियंत्रित और समन्वित होते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है, और तंत्रिका तंत्र के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन के लिए न्यूरॉन की रचना का अध्ययन हम करेंगे, फिर उसके कार्य का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की रचना देख रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक कोशिका काफी व्यापक रूप से जटिलताओं से भरी रचना वाला कोशिका है। इसके रचना के रूप में अगर हम देखें तो मोटे तौर पर एक छोटे से पेड़ के समान इसकी आकृति दिखाई देती है। ये जो भाग आप देख रहे हैं मुख्य रूप से, ये साइटोन या कोशिका काय है, यही मुख्य कोशिका है। इस कोशिका की आकृति ठीक वैसी ही होती है जैसे सितारे की आकृति होती है। इसके जो ये पॉइंट बन रहे हैं, ये पॉइंट डेंड्रॉन है। मतलब साइटोन एक तारानुमा रचना है जिसके हर एक उभार बिंदु डेंड्रॉन कहलाते हैं, और इस डेंड्रॉन से पतली पतली शाखाएं निकलती हैं, उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। मतलब साइटोन और साइटोन का उभार बिंदु डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली शाखाएं डेंड्राइट्स, और इस साइटोन के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। अब ये जो सारे के सारे डेंड्रॉन हैं जो डेंड्राइट्स उत्पन्न कर रहे हैं, वैसी ही एक डेंड्रॉन अपनी लंबाई काफी बड़ी कर लेती है, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, और यह एक्सॉन का अंत सूत्र जुग्मन गांठों के द्वारा होता है, जो तंत्रिका कोशिका का आखिरी बिंदु। अब इस आखिरी बिंदु पर वो गांठनुमा रचना के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। अगर हम इसको ऊपरी भाग माने तो ये निचला भाग मानते हैं, इसको आरंभिक भाग माना जाए तो ये अंतिम सिरा कहलाएगा। होता क्या है कि अब एक न्यूरॉन
एक न्यूरॉन का अगला सिरा दूसरे न्यूरॉन के अंतिम सिरा के साथ मैच करती है। उसकी व्यवस्था इस प्रकार होती है कि एक न्यूरॉन का आखिरी सिरा दूसरे न्यूरॉन का आरंभिक सिरा और दोनों के बीच एक खाली गैप होता है जिसे सिनैप्स कहा जाता है। अब तंत्रिका कोशिका अपनी जो उद्दीपन या संवेदनाएं हैं उसको डेंड्राइट्स के माध्यम से विमुक्त करती है और यहाँ का जो सिनैप्स है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है और ये उद्दीपन या संवेदना जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चले जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और इस प्रकार आवेग संवेदना का या उद्दीपन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो जाती है, अर्थात संवेदना चली गई। अब तंत्रिकीय मुख्य नियंत्रक अंग जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु बताया गया है, उन संवेदनाओं से यहाँ से पहुंच गया वहां तक, वहां जो संवेदना पहुंची उस संवेदना पर मुख्य जो नियंत्रक अंग है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, उनके द्वारा उसका विश्लेषण होता है और विश्लेषण के पश्चात वे जो डिसीजन लेते हैं, वो जो प्रेरणा तय करते हैं, वह प्रेरणा भी एक तंत्रिका से दूसरे, दूसरे से तीसरे में होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है और इस प्रकार हमारे शरीर के सभी अंग और अंग तंत्र अपने नियंत्रण और समन्वय में अपने कार्यों का संपादन करते हैं। ये आकृति आपको रफ बताई गई है, स्लाइड में आपको फ्रेश फिगर मिलेगा जिसका आपको अभ्यास करना है और उसका नामांकित चित्र यह डायग्राम के दृष्टिकोण से भी आई है। यह कई बार न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए आया है जिसमें वर्णन नहीं करना होता है, केवल फिगर बनाने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार ये न्यूरॉन की रचना हुई। आप इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए भी तैयार करें। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है अपना संकल्प और उसको लाभान्वित होने के लिए अन्य बच्चों के लिए भी शेयर करें। धन्यवाद।